दहशतगर्दी फैलाने का मकसद है उनका गांव में कि हमारे सामने कोई आगे बोले नहीं। समय मैंने भी गोलियों की आवाज़ सुनी, लाठी व डंडों से। और उस टाइम भी ये लड़का भी उसमें इन्वॉल्व था। 2 लड़के थे बाइक पर, दूसरे का भी संशय है। 4 दिन पहले मेरे साथ भी हुआ जी। नाम लेकर गाड़ी दी जी उसने, तने वोट नहीं दी, अपने गेल धोखा कर दूसरे वोट दे दी। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं जिंद जिले के पिल्लूखेड़ा थाना में और आपको बता दें कि रजाना खुर्द से एक संगीन मामला जो है यहाँ पर दर्ज हुआ है। और वो मामला क्या था कि रजाना खुर्द में रात के अंधेरे में हवाई फायर हो जाते हैं, जिससे एक परिवार घबरा जाता है, डर जाता है। और क्या मामला था, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को, इस खबर को शेयर करते रहिएगा। जी अपना जी, जिसमें रजाना जी, आपने एक FIR दर्ज कराई है कि रात के अंधेरे में गाँव के इस शख्स ने हमारे गेट के ऊपर फायर किए हैं, बुलेट के पटाखे किए हैं। क्या था पूरा मामला, थोड़ा विस्तार से बताएं। ऐसा था सर, सबसे पहले तो आपका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक धन्यवाद व स्वागत करते हैं, जिंद न्यूज़ का भी और टुडे दर्पण का भी। जी सर। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अब जो पंचायत का चुनाव था उसमें मेरे बड़े भाई सुरेश जागलान जी ने चुनाव जीता है। और अपोजिट जो पार्टी है वो ब्रिजपाल चुनाव में था। और उन्हीं के परिवार से लड़का जो कल नरेश पुत्र बदन सिंह, उन्होंने हमारे घर के दरवाजे पर लात मारी, गंदी गंदी गालियाँ दी, जान से मारने की धमकी दी। फिर एक फायर गली में किया और 4-5 फायर हमारे जोड़ के पास किए और दूसरी साइड गांव की फिरनी के ऊपर जाकर फिर फायर किए। तो इस प्रकार का मामला है जी। गांव में अक्सर देखा जाता है, सुबह पंचायत हो जाती है, पता लगाती है भाई आपने इस तरह का कदम क्यों उठाया। क्या इस तरह का वाकया कोई सामने आया है? कदम की ऐसे है जी बात, जब से चुनाव हुआ सबसे पहले 2 झगड़े पहले भी हो चुके हैं। पहला झगड़ा हमारे आदरणीय भाई सुरेश जी हैं, इनके साथ हुआ। इनको भी खूब डंडे लाठियों से मारा गया था। फिर भी हमने ये सोचा था कि पंचायती तौर पर गांव में भाईचारा बना रहे, हमने समझौता करने का काम किया था। उसके बाद दूसरी घटना, हमारे चाचा जय भगवान हैं, वो खेत में रात के समय पानी पे गए थे ट्यूबवेल चलाने के लिए, लाठी व डंडों से। और उस टाइम भी ये लड़का भी उसमें इन्वॉल्व था, नरेश पुत्र बदन सिंह। और इसने भी जब हथियार से जान से मारने की धमकी दी, वो मामला भी यूं का यूं रफा दफा हो गया। पता नहीं क्या हुआ उसका, क्या नहीं हुआ जी। अब ये गांव में तीसरा वाकया है जी। और गांव में 2 दिन पहले ही 4-5 जो उपले के बिटोड़े होते हैं उनको जला दिया गया 3 दिन पहले ही। तो ऐसी घटना, जो हमारा ग्रुप है जी गाँव में, जो जीतने वाले पक्ष का ग्रुप है, बार बार उस पर हमला किया जा रहा है किसी न किसी तरह से। गुटबाजी है जी, बिल्कुल। तो वो जब ये लगा के देखो भाई साहब, अब सरपंच गांव का मुखिया होता है, उसके दरवाजे पे आकर ही फायर कर दिया और जान से मारने की धमकी दी, तो फिर और गांव वाला क्या करेगा। क्या पुरानी कोई रंजिश है? कोई पुरानी रंजिश नहीं है जी आज तक। तो ऐसा क्यों है? ऐसा सर, ये चुनाव की उससे ही चल रहा है अभी तक। चुनावी टीस है। चुनावी टीस है जी। अब FIR कराई है, तो पुलिस प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस प्रशासन ने रात को बोला था सर कि 9 बजे सुबह आप भी थाने में आ जाए, और उनको भी बुला लिया गया है। हम थाने में आ गए हैं। और रजाना कला का भी कोई मैटर परसों ही हुआ है हमारे, वहाँ भी किसी एक दलबीर नामक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। उस विषय में वो दूसरी पंचायत भी आई हुई है, प्रशासन अभी उनसे मिल रहा है, उसके बाद हमसे मिलेगा। क्या वो दूसरी पार्टी यहाँ पर हाजिर हुई है? दूसरी पार्टी अभी तक यहाँ नजर नहीं आई है जी। तो क्या मांग करना चाहेंगे आप? तो मैं तो ये मांग करना चाहता हूँ जी, जिसने भी ये काम किया है, नरेश पुत्र बदन सिंह, 2 लड़के थे बाइक पर, दूसरे का भी संशय है। तो वो तो चलो, वो जब वो पकड़ा जाएगा तो वो भी उसका नाम ले देगा। तो मैं तो ये चाहता हूँ, जो उसने हरकत की है उस पर कानूनी तौर पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपको क्या, कैसे पता चला कि ये नरेश पुत्र बदन सिंह है? क्या CCTV फुटेज में कहीं दिखाई नहीं, दिया? ये ऐसे पता चला सर, अपने घर से 4 कदम दूर एक घर है, वो नाम निक नेम उसका मट्टी है, और उसके फादर का नाम सतवीर सिंह है। उसके वो बाहर चेयर पे बैठे हुए थे, वहाँ पे गए हैं, वो बाइक वहाँ रुकी है। तो फिर जैसे SHO साहब आए हैं गांव में, तो मैंने उनको बताया जी वो बाइक वहाँ रुकी है, आप उनसे पता करो ये कौन है। तो उन्होंने बताया जी ये व्यक्ति है। तो उन सूक्ष्मदर्शी ने पुष्टि की है उन लोगों? जी जी, गांव के सभी मौजूद हैं। जी। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरह से हवाई फायर किया गया, दरवाजे पे लाते मारी गई, गाली गलौज हुआ? ये तो इलेक्शन का मामला है सारा, इलेक्शन से ही चल रही है अभी। इलेक्शन से ही चल रही है? हाँ जी। क्या इसका कोई समाधान नहीं है? 4 दिन पहले मेरे साथ भी हुआ जी। किस तरह का मामला हुआ? नाम लेकर गाड़ी दी जी उसने, कि अपने तो तने वोट नहीं दी,
अपना गेल धोखा कर दूसरे वोट दे दी, वो क्या करेंगे तेरे लिए, गाली देने लग गया वो। लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्शन होता है उसके दौरान ही चलती है, लेकिन बाद में सारा भाईचारा बन जाता है, तो इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ? इलेक्शन के बाद कोई भाईचारा नहीं बन रहा जी। जब से इलेक्शन होया खींचातानी इसी तरह चल रही है जी। उनका मकसद सिर्फ ये है कि इनको दबाओ, किसी तरह दबाओ ये। दबंग प्रवृत्ति है। हाँ जी। जी बाबूजी क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? मैं ये कहूँगा दहशतगर्दी फैलाने का मकसद है उनका गांव में, कि हमारे सामने कोई आगे बोले नहीं। क्यों रात को मैं भी लगभग 10 बजे जाग रहा था, उस समय मैंने भी गोलियों की आवाज़ सुनी, तो मैंने भी सोचा कि कोई दहशतगर्द आया हुआ है, और मैंने भी अपना फ़ोन निकाल के 112 पर डायल करना चाहा, लेकिन मेरी आंखें कमज़ोर थी इसलिए डायल नहीं लग सका, इसलिए मैं पुलिस को नहीं मतलब इन्फॉर्म कर सका। जी आप एक्स सरपंच है गाँव? जी हाँ। तो क्या पिछले चुनाव के दौरान भी इस तरह की कोई घटना? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अब ज़्यादा खींचातानी हुई है। देखो जी, किसी को तो सहन हो जाती है हार, किसी को हार नहीं सहन होती, इनको हार सहन नहीं हो रही, इसलिए ये बार बार कुछ ना कुछ कर रहे हैं गाँव। तो आप सरपंच रहे हैं गांव के, कई बार भाईचारे से इकट्ठा करके उसको नुमाइंदे इकट्ठे हो जाते हैं और उसको पैचअप करने की कोशिश करते हैं, क्या इस तरह का कदम अब उठाया? नुमाइंदगी रही नहीं साहब, नुमाइंदगी ही नहीं रही, किसी का कोई बड़ा छोटा है ही नहीं जो कहने वाला सुनने वाला जो उनको काबू करे। आज बच्चों की प्रवृत्ति ऐसी होगी कि मैं ही हूँ, और मतलब कहने का ये है जी, गोली और लाठियों से कम तो कोई बात है ही नहीं। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये गांव में फिर तो भाईचारा कायम होगा ही बिल्कुल नहीं रहेगा जी, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। या तो पुलिस प्रशासन ही इसका कोई समाधान निकाल सकता है, नहीं तो नहीं होगा। आज क्या उम्मीद लगती है पुलिस प्रशासन से? देखो जी, पुलिस प्रशासन के ऊपर तो उम्मीद है ही कि वो हमारी सुने भी गए और आगे कार्रवाई भी करेंगे। किस तरह की कार्रवाई आप लोग चाहते हैं? जैसा जिसने जो काम कराया है उसको सजा मिले, उसको पकड़ा जाए, उसे पूछा जाए ऐसा क्यों किया, और वो बार बार ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो कई बार सामने आ जाती है अभी कारण रहा होगा, ऐसे तो कोई कदम ऐसा उठाता कोई कारण नहीं रहा कि इनकी कोई पुरानी दुश्मनी भी नहीं है, किसी प्रकार का कोई दुश्मनाई नहीं है, किसी की भी नहीं है, लेकिन ये हार ही स्वीकार नहीं हो रही। चुनावी हार और जीत है। हाँ जी, बस सिर्फ यही। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जय भगवान। अभी सूचना मिल रही है कि आप लोगों के साथ भी इस प्रकार की हुड़दंगबाजी हुई है, क्या कहेंगे? देखो जी, इलेक्शन के दौरान इलेक्शन खत्म होने के बाद में तो मेरे साथ मार पिटाई करी, खूब लठे मार बरसाए मेरे ऊपर, खेत में, मेरे खेत में जाके। मैंने पुलिस के FRI दर्ज करवाई जी, कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो मेरे को केस को रफा दफा कर दिया। और इसका इतने मारे थे जी, लठ जमा करने। तो फिर मैंने मतलब माँ भगवाना वाले छोड़ दिया, माँ जैसे भगवान करेगा वैसे हमने स्वीकार है। लेकिन भगवान ने भी नहीं हमारी कोई आवाज़ सुनी। ये 4 महीने बाद, 5 महीने की बात होगी जी, अब हमारे भी टोड़े फूक दिए जी 5। कारण क्यों? वही पुराना कारण है जी, चुनावी हार हाँ जीत। हाँ वही कारण, और कोई कारण। तो वोट देना भी पाप हो गया सब। पाप इससे बड़ा तो पाप, हम तो मान ले अपने वोट तो अपना अधिकार है, किसी को दे सकता है, लेकिन ये तो एक बंधस में बांधने वाली बात होगी। अगर भाई मान ले जो वोट ना दे उसको मारो पीटो, ये पुरानी रंजिश भी है? कोई पुरानी रंजिश नहीं, सिर्फ चुनावी ही स्टंट है। चुनावी गए। तो इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, किस तरह की गुहार लगाते हैं पुलिस प्रशासन से? हाँ, मैं तो कोई गुहार नहीं समझता जी, जब मेरे साथ जो अन्याय था पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, मैं तो उम्मीद नहीं रखता जी। तो आज भी उम्मीद नहीं है पुलिस ना, मेरे से आज भी उम्मीद नहीं है। मैं कल परसों भी वो दे गया था जी बिटोड़े की, मुंशी थाने का बोला यार होना जाना कुछ नहीं है, क्यों कागज ने ठाई फिर। फिर आपने पूछा नहीं भाई क्यों नहीं होना जाना? वो होना जाना हो तो उसने पता जी, मैंने क्या पता इस चीज़ का, मैं तो इतना पढ़ भी नहीं रहा। हाँ ठीक है। तो अभी आपने ग्रामीणों की आवाज़ को सुना कि किस तरह से हवाई फायर जो है होते हैं, गेट के ऊपर लात मारी जाती हैं, धमकियां दी जाती हैं, और गांव के ही शख्स पे इनको शक नहीं यकीन है, और रात को जैसे ही पुलिस आती है उसका बाई नेम जो है उन्होंने FIR दर्ज करा दी है। हालांकि आज पुलिस प्रशासन के जो यहाँ पिल्लू खेड़ा थाना के SHO हैं, दोनों पक्षों को बुलाया हुआ है। एक पार्टी यहाँ पर पहुँच चुकी है, दूसरी पार्टी यहाँ पर नहीं पहुँची है। किस तरह से इस मामले को वो तह तक पहुँचेंगे, किस तरह से इस मामले को देखते हैं।